ओके, आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, देन हमने कोऑर्डिनेटिंग एक्शन के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली आप कहते हैं कि दैट सिस्टम व्हिच इज कंट्रोलिंग अवर ऑल द बॉडी। ठीक है, हमारी जो तमाम बॉडी है, जो भी हो रहा है वो सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? वो बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नंबर वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो इसके पार्ट्स आ जाते हैं, एक हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और रिमेनिंग जो भी आपके पास है, जो नर्व्स हैं आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई हुई हैं, उसको हम कहते हैं 2000 कॉर्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे इस बात की समझ, अगर मैं आपको पिक्चर बताऊं तो ये पिक्चर आप देखें तो इसमें ये है कि आपके पास देखें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास इन दोनों को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो आपकी पूरी बॉडी में ये जो नर्व स्प्रेड हुई हुई है, जो आपके पास मैसेज कैरी करके लेके जाती है, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे इस बात की समझ, तो ये हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके पास, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और आपके पास दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ये दो मेन पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन आपके पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में द बेसिक थिंग इज न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल हम कहते हैं दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं? ये मिलकर बने हुए हैं हमारे पास न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो हम नर्वस सिस्टम की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास देयर आर बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग सेल कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। आपके नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और उनके साथ एक सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। आगे इस बात की समझ, न्यूरॉन्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि दे कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू बर्ड कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू बर्ड इफेक्टर्स। कि आपको जैसे कोई आँख पे कोई चीज लगती है, वहां से जो मैसेज कैरी करके लेके जाएंगे आपके ब्रेन तक, वो न्यूरॉन कैरी करके लेके जाएंगे। फिर इसी तरह न्यूरॉन से आपके ब्रेन से दोबारा उस पॉइंट तक जहां तक आपको कोई चीज कट लगी है, उसका जो एक्शन है वो भी वापस कौन मैसेज लेके आएगा? वो भी नर्व सेल या न्यूरॉन ही मैसेज लेके आएंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन या नर्व सेल बेसिकली दे कम्युनिकेट इन योर बॉडी के, आपके बॉडी में जितने भी मैसेज ट्रेवल होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, वो आपके पास कौन कैरी करके लेके जाता है? वो नर्व सेल या न्यूरॉन कैरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज इसकी आ जाती है स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सेल। ठीक है, एक को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी एंड डोर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ठीक है, हमारे पास सेल बॉडी एंड एक्सॉन, ये दो मेजर आपके पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके पास एक न्यूरॉन में। ठीक है, सेल बॉडी के बिल्कुल इन द सेंटर आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड इस तरह आपके पास ये क्या देखें साइडों पे, ये आपके पास ब्रांचेस होती हैं जिनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स प्लस आपके पास न्यूक्लियस और ये आपके पास सारा साइटोप्लाज्म होता है, ये मिलके हमारे पास इनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी व्हिच इज द मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल या न्यूरॉन। फिर आपके पास एक सेल बॉडी, ये टेल होती है, ये पूरी एक टेल है, इस टेल को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। अच्छा, डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं आपके पास टू बर्ड सेल बॉडी एंड देन आपके पास मैसेज जो एग्जिट होता है वो आपके पास कहां से एग्जिट होता है? एक्सॉन से एग्जिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई चीज हाथ पे लगती है तो डेंड्राइट से मैसेज इंटर होगा इनटू सेल बॉडी, यहां से मैसेज ट्रेवल करेगा आपके पास एक्सॉन से, वो एग्जिट होके क्या चला जाएगा? ब्रेन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो डेंड्राइट से मैसेज इंटर होगा और एक्सॉन से हमेशा मैसेज क्या होगा? एग्जिट होगा। ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, तो डेंड्राइट कैरी impulse towards cell body and axon carry impulse away from cell body, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा एक्सॉन में हम देखें
तो आपके पास एक्सॉन में ये आपके पास ये डिफरेंट सेल्स होते हैं आपके पास, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा चौथा, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज शेवॉन सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज शेवॉन सेल्स। दीज आर द न्यूरोबियल सेल। न्यूरोबियल सेल हमने कहा था आपके पास ये न्यूरोबियल सेल्स हमने कहा था कि दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। ये आपके पास न्यूरोबियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन में। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके पास न्यूरॉन्स को हेल्प करते हैं ताकि वो मैसेज को कैरी करके लेके जा सकें। सपोर्टिंग सेल्स है। तो शिफॉन सेल जो है वो आपके पास क्या होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स है। आप ये कैसे सपोर्ट करते हैं इस चीज को हम देखते हैं। अच्छा, ये जो एक न्यूरॉन सेल है और इसमें आपके पास डिफरेंट ये शिफॉन सेल है। एक शिफॉन सेल है, इनके आपके पास बिल्कुल इन दी सेंटर में जो जहाँ पे शिफॉन सेल खत्म हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोज ऑफ रेनबायर। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोज ऑफ रेनबायर। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनबायर। ठीक है, जहाँ पे ये एक शिवान सेल खत्म हो रहा है। अच्छा, अब सम टाइम ये होता है कि ये जो शिवान सेल्स हैं, ये एक फैटी लेयर आपके पास, ये देखें आपको जो ये येलो है, ये एक फैटी लेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। इस लेयर को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो माइलिन शीट है, दिस इज इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन के यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या जो मैसेज है वो ट्रेवल नहीं कर सकता। जो मैसेज आपके पास डेंड्राइट से एंटर होता है वो किस फॉर्म में एंटर होता है? वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में एंटर होता है। नर्व इम्पल्स आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होती है। तो वो आपके पास यहाँ से इंटर होता है डेंड्राइट से, मैसेज यहाँ तक आता है। अब यहाँ से मैसेज एक्सॉन में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ये माइलिन शीट दिस इज इंसुलेटर, ये मैसेज को ट्रेवल नहीं करने देती। अब होता क्या है, यहाँ से कैसे मैसेज ट्रेवल करता है? अब यहाँ से आपके पास जहाँ तक मैसेज आता है, यहाँ से जंप करता है नोड ऑफ रेनवायर तक। ठीक है, यहाँ तक मैसेज जंप करता है, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक जंप करता है, सेकंड नोड ऑफ रेनवायर तक, यहाँ से इस तक, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, मीन के स्ट्रेट जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट इज इंसुलेटर, तो इसलिए इंसुलेटर में से वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए नर्व इम्पल्स भी पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स क्या होता है कि ये जंप करके यहाँ से जंप करके आते हैं, ताकि इस ये जंपिंग का फंक्शन क्या होता है? ताकि इसमें से मैसेज जो है वो जल्दी ट्रेवल कर सके, इसलिए ये आपके पास क्या होता है? जंपिंग इसमें होता है, जंप करके मैसेज ट्रेवल। ये जो जंप करके मैसेज ट्रेवल करता है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सेल्टेटरी impulses, या इनको कहते हैं सेल्टेटरी impulses, या इनको हम कहते हैं these are called as jumping impulses। ठीक है, सेल्टेटरी का मतलब क्या होता है? जंपिंग होता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो शिवान सेल्स है बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये एक्सॉन से मैसेज को ट्रेवल करने में रोकते हैं ताकि मैसेज जंप करके जाए और वो क्या हो, जल्दी आगे ट्रेवल कर सके। ठीक है, सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल या न्यूरॉन। कि इसमें सेल बॉडी होती है और सेकंड वन आपके पास क्या होती है? एक्सॉन होता है। आपने याद रखना है कि मैसेज हमेशा डेंड्राइट से इन होगा और एक्सॉन से आपके पास मैसेज क्या होगा? हमेशा एग्जिट आउट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो आपके पास नर्व सेल्स है, न्यूरॉन मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं। इनकी बेस पे हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दी न्यूरॉन। अगर अच्छा ये देखें, ये आपके पास एक एनिमेशन है। ठीक है, एनिमेशन में आप देखें तो ये देखें यहाँ से मैसेज एंटर हो रहा है, ये और ये आगे ट्रेवल करके जा रहा है, आपके पास एक्सॉन से क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है। ठीक है, डेंड्राइट से मैसेज इन हो रहा है, सेल बॉडी से एंटर होके आगे ये मैसेज ट्रेवल करके जा रहा है आपके पास किससे? एक्सॉन से एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ से मैसेज आपके पास इंटर होगा डेंड्राइट से और मैसेज ट्रेवल करके जाएगा आपके पास कहाँ से? एक्सॉन से एग्जिट होगा। ठीक है, तो इस तरह मैसेज ये ट्रेवल करता है। अब ये जो मैसेज ट्रेवल करता है, इनकी बेसिस पे हम देखें कि न्यूरॉन सेल को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इज दैट न्यूरॉन या नर्व सेल व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू वर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन कि आपकी बॉडी से जो जहाँ पे स्टिमुलस हुई है वहां से मैसेज जो कैरी करके लेके जाएगा आपके ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उनको हम कहते हैं those are called as sensory neurons। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। इसमें एक ही डेंड्राइट होती है और एक ही आपके पास क्या होता है? एक्सॉन होता है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आपको कोई हाथ पे कोई चीज देगी है, वहां से जो मैसेज ट्रेवल करके लेके जाएगा आपको ब्रेन तक, को कौन लेके जाएंगे, वो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे। ठीक है, सेकंड टाइप आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ये होता है कि आपके पास जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक लेके आई है या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आई है, इंटर न्यूरॉन उनको रिसीव करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और आगे मैसेज जो है वो दोबारा वापस भेजने की तरफ वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन का फंक्शन बेसिक क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आई है सेंसरी न्यूरॉन से, उसको रिसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेज इज देयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दे हैव मेनी डेंड्राइट्स और मेनी एक्सॉन, बहुत से डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत से इसमें क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। थर्ड टाइप आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं कि इंटर न्यूरॉन से मैसेज लेके वापस आपके पास जहाँ पे जो इफेक्टर्स होते हैं उनकी तरफ मैसेज लेके जाते हैं। ठीक है, तो दे हैव मेनी डेंड्राइट्स बट वन एक्सॉन, के वो आपका डेंड्राइट्स की बहुत सारी होती है लेकिन एक्सॉन आपके पास क्या होता है, एक ही होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आपकी रिसेप्टर से मैसेज लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इंटर न्यूरॉन वो आपके पास मैसेज रिसीव करते हैं और आगे ट्रांसफर कर देते हैं मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन मैसेज दोबारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाते हैं किसकी तरफ, इफेक्टर्स की तरफ, जहाँ पे क्या होता है, एक्शन होना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें क्या आ जाती है, तीन टाइप्स आ जाती है। ओके, अच्छा, अब आपके पास सेकंड चीज इसमें एक और आ जाती है दैट इज नर्व। आपने नर्व और न्यूरॉन सेल में बेसिक कंफ्यूज नहीं होना। नर्व आपके पास क्या होता है कि जब बहुत सारे न्यूरॉन सेल मिलके आपके पास एक पूरी एक लेयर बना देते हैं, ये पूरी एक स्ट्रिप बना देते हैं, उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज नर्व। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नर्व। नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ठीक है, मीन कि आपका अगर मैं ये बताऊं, ये ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये पूरी जो ये स्ट्रिप बनी हुई है, इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज नर्व। इसको हम क्या कहेंगे, नर्व। अब ये जो नर्व है, ये जो मैसेज लेके जा रही है आपके पूरे, फॉर एग्जांपल ये हैंड में लेके जा रही है, तो इस नर्व में देयर आर मेनी न्यूरॉन। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे न्यूरॉन या न्यूरॉन सेल्स मिलके ये नर्व सेल्स आपके पास होंगे। तो आपके पास बहुत सारे नर्व सेल मिलके ये जो पूरी एक स्ट्रिप बना रहे हैं जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करता है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज नर्व। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि नर्व आपके पास क्या होता है कि इट इज यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन दैट आर मेड कवर्ड बाय कवरिंग मेड ऑफ लिपिड्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स या आपके पास नर्व सेल वो जब एक जगह पे मिलके एक पूरी एक स्ट्रिप बनाते हैं, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज नर्व। तो नर्व भी आपके पास तीन तरह की होती है। नंबर वन होती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व वो होती है कि दैट कैरी मैसेज from receptors towards central nervous system, या it can axon of sensory neurons only। sensory neurons वही होते हैं जो आपके पास रिसेप्टर से मैसेज लेके जाते हैं किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो सेंसरी नर्व जो है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सेंसरी न्यूरॉन्स है। ठीक है, ये जिसमें एक्सॉन्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेकंड चीज आ जाती है दैट इज मोटर न्यूरॉन नर्व। मोटर न्यूरॉन नर्व जो है इट कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली, मीन कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज लेके आएगी किसकी तरफ, जो आपके पास इफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मोटर नर्व जो है इट ओनली कैरी द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन ओनली। ठीक है, थर्ड चीज आपके पास आ जाती है दैट इज नेक नर्व। नेक नर्व इट कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट नर्व आपके पास क्या होती है, दोनों की एक्सॉन्स होते हैं आपके पास, सेंसरी की भी होते हैं और आपके पास क्या होते हैं, मोटर की भी होते हैं। मतलब मींस इट कैरी मैसेज from central nervous system toward effector and from receptor towards central nervous system। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें तीन टाइप्स आ जाती है नर्व की भी। जिस तरह न्यूरॉन की तीन टाइप, इसी तरह आपके पास नर्व की भी क्या आ जाती है, तीन टाइप्स आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास एक तो आपने समझना है कि नर्व क्या होता है और सेकंड चीज आपने समझी कि न्यूरॉन सेल्स क्या होते हैं। तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम इसकी थोड़ी सी डिवीजन इसकी हम देख रहे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे, पर इससे आगे हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, हमने वही पहले देखा। नंबर वन आपके पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन आपके पास आ जाता है कौन सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती है, नंबर वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
ब्रेन एंड सेकंड वन आपके पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज आपकी होती है वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर होता है, वो बेसिकली ब्रेन कंट्रोल कर होता है। ब्रेन आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इनसाइड स्कल होती है, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। आपके जो ब्रेन है उसके गिर्द आपके पास एक पूरा आप कहते हैं कि हार्ट स्कल बोन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। क्रेनियम बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्रेन को क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई चीज इसको इफेक्ट ना कर सके, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कि कंट्रोल करता है आपकी ऑल एक्टिविटीज को इनसाइड द बॉडी। ठीक है। अच्छा, इनसाइड क्रेनियम आपके पास एक ब्रेन होता है, वो उसको स्कल प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपके पास there are three layers present on the brain, those are called as meninges। meninges आपके पास तीन लेयर्स होती हैं जो आपके ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और इनको हम कहते हैं those are called as meninges। मेनिंजिस का फंक्शन क्या होता है कि आपके पास जो ब्रेन सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके पास ब्रेन सेल जो है वो या न्यूरॉन सेल या नर्व सेल है वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। ठीक है। एक तो क्रेनियम है जो प्रोटेक्ट करता है, सेकंड आपके पास आपका मेनिंजिस है। मेनिंजिस बेसिकली आपके पास प्रोटेक्ट करती है, आपके पास ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है टू ब्रेन सेल्स या ब्रेन टिश्यू सो दैट नर्व सेल वर्क इफेक्टिवली। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रेन है इसके अलावा इस तरह आपको उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं जो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, मींस इस तरह कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास फ्लूइड फिल्ड होते हैं। ठीक है। दैट आर कंटिन्यूअस विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब बस क्या होते हैं कि ब्रेन में छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स होते हैं, वो वेंट्रिकल बिल्कुल फ्लूइड फिल्ड होते हैं, और वो वही आपके पास वेंट्रिकल्स कंटिन्यू करते हैं आपके पास सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज द बैकबोन, आपकी जो बैकबोन है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी वही वेंट्रिकल्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, वो फ्लूइड जो आपके पास विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल जो वो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन भी यही होता है कि आपके पास इसमें देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो आपके पास ताकि नर्व सेल जो है वो आपके पास उनको न्यूट्रिएंट्स और वो सारी चीजें प्रोवाइड हो सके और वो अपना वर्क क्या कर सकें, इफेक्टिवली कर सकें। ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ ब्रेन है वो हम इंशाल्लाह जैसे आगे कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है एक तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, देन आपके पास हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, देन नर्व के बारे में पढ़ा, और फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने ब्रेन के बारे में किया। अच्छा, अब अगर इसमें किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो अभी हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकता है। किसी को भी कोई चीज आज के टॉपिक से नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात भी अगर आपको नहीं समझ आई। सबको समझ आ गया? फिर इसका मतलब है फिर मैं क्वेश्चन करूँ आपसे। जी ताबिश। सर ये जो आपने वो पढ़ाया है ये ब्रेन के वो जो मेनिंजिस है, मेनिंजिस की क्या करते हैं हम लोग, क्या चीज है इसका, इसका फंक्शन? मेनिंजिस बेसिकली आपके पास क्रेनियम फंक्शन और हाँ क्रेनियम और ब्रेन के दरमियान तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो थ्री लेयर्स को हम कहते हैं, दो रिकॉर्ड एज मेनिंजिस। मेनिंजिस का फंक्शन क्या होता है कि मेनिंजिस में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। कैपिलरी मेनिंजिस का फंक्शन ये है कि एक तो वो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो थ्रू ब्लड के थ्रू। और सेकंड चीज है वो जो ब्रेन सेल्स है या न्यूरॉन्स है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करती है, जो ब्लड आपके पास ऑक्सीजन कैरी करके लेके आता है थ्रू कैपिलरीज, तो कैपिलरीज आपके पास मेनिंजिस में प्रेजेंट होती है, तो वो मेनिंजिस हेल्प करती है ताकि वो जो न्यूरॉन सेल्स है या नर्व सेल्स है उनको आपके पास ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड हो सके ताकि वो अपना फंक्शन इजीली कर सके। मेनिंजिस का फंक्शन है। ये जो फ्लूइड है हमारे पास, जी ये जो ब्रेन का फ्लूइड है जी जो है, जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स में जो फ्लूइड भरा होता है, हाँ जी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जी जी। ये क्या कर रहा होता है फंक्शन इसका? इसका भी यही फंक्शन है, वो जो मेनिंजेस होती हैं उनके अंदर आपके पास बेसिकली ये फ्लूइड ही फील्ड होता है। तो ये फ्लूइड वो आपको मेनिंजेस जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, वहां से आगे न्यूट्रिएंट बेसिकली आपके पास
ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आते हैं, तो वहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से न्यूट्रिएंट जो है वो ब्रेन सेल लेते हैं, ठीक है। तो मेनिंजेस बेसिकली एक तो प्रोटेक्ट करती है, सेकंड वो वहां तक लेके आती है और वो आगे न्यूट्रिएंट जो ऑक्सीजन है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ट्रांसफर कर देती है, वहां से आगे ब्रेन उनको अडॉप्ट करता है। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। आपकी जो है वो अटेंडेंस रोज रोज कम होती जा रही है, तो इस चीज का जरा ख्याल कर लो। ओके, सो दिस इज इट। इससे आगे हम इंशाल्लाह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन।